हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 22 और इसमें हमें करना है चैप्टर नंबर 8 हु इज़ हैवियर। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों यहाँ पर आपको 4 ग्रुप्स दे रखे हैं। हर ग्रुप में आपको 3 चीज़ों के नाम दे रखे हैं। आपको उन तीनों चीज़ों में से सबसे भारी चीज़ पर टिक लगाना है। फर्स्ट देखिए, योर इरेज़र आपकी रबड़, योर शार्पनर आपका शार्पनर और योर पेंसिल आपकी पेंसिल। इन तीनों में से सबसे भारी होता है आपका इरेज़र, तो हमने उस पर टिक का निशान लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए, योर मैथ्स नोटबुक, योर मैथ्स बुक और मेरी दिल्ली की बुक। इन तीनों में सबसे भारी होगी योर मैथ्स बुक, तो हमने उसमें टिक का निशान लगा दिया है। फिर देखिए, योर स्कूल बैग आपका स्कूल बैग, अ ब्रिक, ईंट और सिटिंग बेंच बैठने की कुर्सी। इन तीनों में सबसे भारी होगी सिटिंग बेंच बैठने की कुर्सी, तो हमने उसमें टिक का निशान लगा दिया है। लास्ट वाला देखिए, टीवी रिमोट, पेंसिल बॉक्स और मोबाइल फ़ोन। इन तीनों में सबसे भारी होगा पेंसिल बॉक्स, तो हमने पेंसिल बॉक्स पे टिक का निशान लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ यूज्ड इन योर हाउस इन 1 मंथ। अब बच्चों नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं। आपको यह लिखना है कि इन चीज़ों में से किनका इस्तेमाल आपके घर में 1 किलोग्राम से कम होता है 1 महीने में और किन चीज़ों का इस्तेमाल 1 किलोग्राम से ज़्यादा होता है, और आपको उनके सही कॉलम में टिक लगाना है। देखिए, 1 महीने में जिन चीज़ों का 1 किलो से कम इस्तेमाल होता है वो है टी लीव्स, चाय पत्ती, हल्दी और सॉल्ट मतलब नमक। और जिन चीज़ों का इस्तेमाल महीने में 1 किलो से ज़्यादा होता है वो है राइस, चावल और शुगर मतलब चीनी। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ बताया भी गया है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम्स और हाफ किलोग्राम यानी आधा किलो बराबर 500 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट डाउन द ऑब्जेक्ट्स वन इज़ डन फॉर यू। नीचे आपको कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं। इस तरफ आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो 5 किलो से ज़्यादा हैं। एलपीजी सिलेंडर, गैस स्टोव, टेबल, मेज़, बेड और अलमीरा। और यहाँ लिखते हैं उन चीज़ों के नाम जिनका वज़न 5 किलोग्राम से कम है, तो वो है प्रेशर कुकर, बाउल, कटोरी, प्लेट, कप और पेंसिल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। इन रिक्त स्थान को भरना है। फर्स्ट देखिए, 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम्स, 2000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 2 किलोग्राम्स, 3000 ग्राम्स इक्वल टू 3 किलोग्राम्स और 4000 ग्राम्स इक्वल टू 4 किलोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंप्लीट द टेबल वन इज़ डन फॉर यू। अब यहाँ पर आपको इस टेबल को पूरा करना है। बच्चों, यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं, आपको उनका वज़न दे रखा है। सामने 2 कॉलम बने हैं, एक में आपको उनका दुगना वज़न लिखना है और एक में आपको उनका आधा वज़न लिखना है। जैसे 1 किलोग्राम पोटैटो, इसका आधा होगा 500 ग्राम्स और इसका डबल होगा 2 किलोग्राम्स। इसी तरीके से 4 किलोग्राम राइस, 4 किलो चावल, इसका डबल वेट होगा 8 किलोग्राम्स और इसका हाफ वेट होगा 2 किलोग्राम्स। 6 किलोग्राम व्हीट, 6 किलो गेहूँ, इसका डबल वेट होगा 12 किलोग्राम्स, इसका हाफ वेट होगा 3 किलोग्राम्स। 2 किलोग्राम शुगर, 2 किलो चीनी, इसका डबल वेट होगा 4 किलोग्राम्स और हाफ वेट होगा 1 किलोग्राम। 200 ग्राम्स ग्राउंडनट, 200 ग्राम मूंगफली, इसका डबल वेट होगा 400 ग्राम्स और इसका हाफ वेट होगा 100 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 6, रोहन बॉट 12 किलोग्राम राइस एंड अनुज बॉट 9 किलोग्राम राइस। हु बॉट मोर राइस एंड बाय हाउ मच, एक्सप्लेन इट। रोहन ने 12 किलो चावल खरीदा और अनुज ने 9 किलो चावल खरीदा। आपको बताना है कि इन दोनों में से किसने ज़्यादा चावल खरीदा और कितना ज़्यादा चावल खरीदा। तो रोहन ने खरीदा 12 किलोग्राम, अनुज ने खरीदा 9 किलोग्राम। सीधा सा है कि रोहन ने ज़्यादा चावल खरीदा है, तो हमने 12 में से 9 घटा दिए, आंसर आया 3 किलोग्राम्स। रोहन बॉट 3 किलोग्राम राइस मोर देन अनुज। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द वेट्स यूज्ड बाय द वेजिटेबल सेलर। बच्चों, यहाँ पर आपको खाली जगह दे रखी है। आपको यहाँ पर उन बाट का चित्र बनाना है जिनको सब्जी वाले प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ये हमने उन बाट के चित्र बना दिए हैं। आप भी इन्हें अपनी वर्कशीट में बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गैस विच ऑब्जेक्ट इज़ हैवियर।
यहाँ पर देखिए आपको कुछ चीज़ों के नाम दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ आपने सोचा था कि हल्की होगी और कौन सी भारी होगी। फिर आपको बताना है कि भारी वाली चीज़ क्या वास्तव में आपके हिसाब से भारी थी और असलियत में भी भारी निकली थी। तो लिखते हैं फर्स्ट इरेज़र और शार्पनर। आपकी रबड़ और आपके शार्पनर में से कौन सी चीज़ भारी थी। मुझे लगा इरेज़र भारी होगी और सच में इरेज़र ही भारी निकली। पेन और पेंसिल में मेरा अंदाज़ा था पेंसिल भारी होगी, लेकिन एक्चुअल में पेन भारी निकला। 1 रुपी कॉइन और बॉटल लिड। 1 रुपये का सिक्का और बोतल का ढक्कन। मेरा अंदाज़ा था 1 रुपये का सिक्का भारी होगा, जबकि सही में वही भारी निकला 1 रुपी कॉइन। अब देखिए प्लास्टिक बॉल और स्पून। प्लास्टिक की बॉल या चम्मच। मेरा अंदाज़ा था कि चम्मच भारी होगी और एक्चुअल में भी चम्मच ही भारी निकली, तो मैंने दोनों में आंसर लिख दिया स्पून। क्वेश्चन नंबर 9, गैस द वेट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको अंदाज लगा करके निम्न वाक्यों में वेट यानी भार भरना है। फर्स्ट, द वेट ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक इज इक्वल टू द वेट ऑफ 2 मैथमेटिक्स नोटबुक। आपकी मैथ की किताब का वज़न आपकी 2 मैथ की कॉपियों के बराबर है। दूसरा, द वेट ऑफ योर टिफ़िन बॉक्स इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ 10 स्पून्स। आपके टिफ़िन बॉक्स का वज़न जो है वो 10 चम्मचों के बराबर है। तीसरा, द वेट ऑफ योर सिटिंग डेस्क इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ 3 चेयर्स। आपकी मेज़ का वज़न आपकी 3 कुर्सियों के बराबर है। बच्चों, यहाँ हमारी वर्कशीट खत्म होती है और सब्जेक्ट की वर्कशीट्स के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।